अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ग्राफिक स्टूडियो। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें आज हमारे जो टूल होंगे वो होगा एनवेलोप टूल, ठीक है। और उसके अलावा एक्सट्रूड और ब्लॉक शेडो। जो हमारे ऊपर वाले जो तीन जो टूल थे वो लास्ट क्लास में हो गए हुए थे लेक्चर नंबर 20 में। तो क्लास लेंथी होने की वजह से मजीद जो टूल्स हैं वो मैं आपको उस लेक्चर में नहीं करवा सकी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक सेपरेट लेक्चर जो है वो इसका जो है वो क्रिएट कर लिया हुआ है, ताकि आप जो है स्टेप बाय स्टेप बाकी जो तीन टूल्स हैं उसके बारे में भी हम सीख सकें, ठीक है। तो हमारा आपका जो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एनवेलोप, उसके बाद एक्सट्रूड और ब्लॉक शेडो। ये तीनों जो हैं ये बहुत ही मज़ेदार से टूल है, मतलब इससे हम डिफरेंट डिजाइनिंग कर सकते हैं। जो है अपने टेक्स्ट को, अपने ऑब्जेक्ट को आप जो है वो बेहतरीन तरीके से डिजाइन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ मौजूद बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें लेक्चर की तरफ। यहाँ पर देखें, मेरे पास जो है फर्स्ट में हमारे पास है एनवेलोप। अब ये नाम से ही जो है वो पहचाना जा रहा है कि एनवेलोप जिस तरह एक खत की शक्ल, किसी खत की शक्ल दे देना किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसको फोल्ड कर देना या उसको अपने ही अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको सेट करना, ठीक है। ये जो एनवेलोप जो टूल है ये ज़्यादातर टेक्स्ट पे हमारा सबसे ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप इससे रैपिंग भी कर सकते हैं, मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि कोई इस तरह की प्रोडक्ट होती है जिसमें कोई भी लोगो रैप हुआ होता है या कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो रैप हुआ होता है, इस तरह हम इसकी रैपिंग भी कर सकते हैं। पहले जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि ये ऑब्जेक्ट पर किस तरह काम करता है। यहाँ पर देखें, ये एक रेक्टेंगल टूल है, मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर लिया हुआ है, ठीक है। और इसकी फिल हम खत्म कर देते हैं। यहाँ से मैं आ जाती हूँ एनवेलोप पे, ठीक है। आप देखें एनवेलोप पर जैसे ही मैं करूंगी, जिस तरह मर्जी मैं उसको जो है वो शेप देना चाहूँ मैं दे सकती हूँ। ये देखें, इस तरह मैं कोई भी शेप जो है वो खुद से ड्रा कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर तो हमने ये तो बनाई एक शेप है, ठीक है, जो कि हमने एनवेलोप से क्रिएट कर ली हुई है, ठीक है। लेकिन ये जो है और टेक्स्ट पे किस तरह काम आएगा, बेसिकली इसका जो सबसे ज्यादा काम है वो टेक्स्ट पर ही है, ठीक है। चलो टेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि टेक्स्ट पे इसका क्या काम है। अब देखें यहाँ पर मैं लिखती हूँ ग्राफिक डिजाइन, और यहाँ पर हम कलर दे देते हैं रेड। इसका फॉन्ट कर देते हैं थोड़ा सा चेंज, बोल्ड कर देती हूँ, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैं इसको एनवेलोप पर क्लिक करूंगी, तो जैसे ही मैंने एनवेलोप पर क्लिक किया, आप देखें यहाँ पर इसके जो नोड है वो एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। यानी कि इन नोड की मदद से मैं यहाँ पर अपने जो टेक्स्ट है उसको शेप दे सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसके मजीद प्रीसेट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, इसकी मजीद प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स जो है वो बने बनाए हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, ये मैं आपको बाद में कर बताऊंगी, पहले हम खुद मैनुअली करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब ये नोड मेरे पास एक्टिवेट हो गए हैं, मैं इनको जो है वो ड्रैग कर सकती हूँ, ठीक है। ये देखें, मैं आपको बताती हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है कि इसको मैं इस तरह ड्रैग करूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तीनों को, और इसको थोड़ा सा इस तरह करो। अक्सर आपने इस तरह का जो है वो शेप्स टेक्स्ट में देखी होगी कि आप उनका जो टेक्स्ट होता है वो अपने ऑब्जेक्ट्स अपनी मर्जी से जो वो है वो हैंडल हुआ। अभी मैं इसको मजीद ऊपर करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ, ये देखें। ये देखें, अभी ये हमारा फर्स्ट पे वर्क हो रहा है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे मैं करूंगी तो यहाँ से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह हैंडल की मदद से हम, जैसे मैं नोट्स पे एक्टिवेट करूंगी, ये देखें मैंने इस पर एक्टिवेट किया, मेरे पास दो हैंडल आ गए हैं, ठीक है। अब इन हैंडल को मैं यहाँ से सेट कर सकती हूँ, ये देखें, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इस हैंडल की तरफ आती हूँ तो ये देखें, ये इस ऑपोजिट साइड पर दो हैंडल जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है। तो ये था हैंडल का काम, ठीक है। अब क्या करती हूँ, इसको दोबारा कंट्रोल सी करते हैं। ये देखें, अब मैं क्या करती हूँ, अब हमने सबसे पहले कर्व कफ को यूज किया था, कर्व को। अब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ एनवेलोप टूल पे,
और ये देखें ये हमारे पास जो था वो अनकंस्ट्रेंट मोड था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है स्ट्रेट लाइन मोड। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल स्ट्रेट में आए। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी। ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा स्ट्रेट है, ये इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा। अगर मैं इसको ये देखें इस तरफ करूंगी तो ये इस तरह की, ये देखें जितना मैं उसको स्ट्रेट करूंगी ये उतना ही स्ट्रेट होगा, ठीक है। ये सिर्फ स्ट्रेट का काम करेगा। ये देखें अगर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ये देखें इस तरह। लेकिन इस तरह क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टूल पे। इसको स्ट्रेट कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा एनवेलोप टूल पर सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर देखें ये हमें अंदर की तरफ देगा, यानी कि यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ सिंगल आर्क मोड, ये हमें सिंगल आर्क मोड देगा। यहाँ से देखें मैं बताती हूँ इस तरह, ये देखें अक्सर आपने इस तरह के लोगो देखे होंगे कि उनका जो टेक्स्ट है वो कर्विंग में आ रहा होता है, ठीक है। इस तरह भी आप पापा जोनस का आप देख लें, उनका भी इस तरह का लोगो है। और भी मजीद लोगोज हैं जो इस तरह टेक्स्ट जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर इसको सिलेक्ट करती हूँ और हम आ जाते हैं और यहाँ पर देखें और भी मजीद इसके फीचर है। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके इसको हॉरिजेंटल करती हूँ तो ये हॉरिजेंटल जो है वो शेप देगा, ये देखें, ये देखें इस तरह। आपने एक चीज पर नोट किया, देखें ये इस तरह की शेप देगा। अगर मैं इसको पुट्टी करती हूँ तो ये देखिए इस तरह के हो देगा। इससे हमारा जो टेक्स्ट है टेक्स्ट नहीं खराब होगा, ठीक है। अगर हम इसको हॉरिजेंटल कर देंगे तो इससे अगर मैं इस तरह ड्रैग करूंगी तो टेक्स्ट खराब हो जाएगा और ये पढ़ा भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओरिजिनल करती हूँ तो ये ओरिजिनल में आ जाएगा। अगर मैं इसको वर्टिकल करती हूँ तो ये देखें वर्टिकल में ये क्या करता है, ये देखें इतनी प्यारी जो है वो डिजाइनिंग बन गई हुई है टेक्स्ट की, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसको पुट्टी पे ही रखना है, ये वहां पर ही बेस्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कीप लाइन्स है, लाइन लगाना चाहें ये देखें इस तरह, ठीक है। तो दोनों को सिलेक्ट कर दूं, ये दोनों पर सिलेक्शन नहीं होगी, सिर्फ फर्स्ट इस तरह का है कि जो दोनों पर सिलेक्ट होगा। ये जो है ये बाकी जो टूल है ये दोनों पर सिलेक्ट नहीं होगी, ये सिर्फ सिंगल पे ही काम करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ सिंगल टूल पर काम करेंगे। यहाँ पर और भी ऐड न्यू एनवेलोप लेना चाहें वो भी आप कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। और भी मजीद इसके फीचर हैं वो आप जो है वो चेक कर लीजिएगा। अब देखिए ये तो हमने किया मैनुअली, अगर हम इसको जो है खुद करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। एनवेलोप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रीसेट्स हमारे पास बने हुए पड़े हैं, ये देखें सर्कुलर में करेंगे तो इस तरह होगा, ये देखें ये पिंच हो जाएगा दरमियान से, थोड़ा सा जो है वो माइनस में आ जाएगा। पुश डाउन करेंगे तो ऊपर की तरफ, पुश अप करेंगे तो पुश डाउन करेंगे तो नीचे की तरफ कर्व आएगा और पुश अप करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है वो कर्व आएगा। यहाँ से हम इन प्रीसेट्स की मदद से भी डिफरेंट डिजाइनिंग जो है कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी किसी बॉक्स पर रैपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगी, ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ पर ये हमारे पास प्रीसेट पुश अप था, ठीक है। और इसके अलावा हमारा एक और जो है, हम दोबारा सर्कुलर में इसको कंट्रोल सी करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पर हमारे पास जैसे ही मैंने एनवेलोप पर क्लिक किया तो इसके अलावा आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक और आ गई हुई है रो, जिसमें हमारे पास कन्वर्ट टू लाइन, यानी कि अगर हम स्ट्रेट लाइन पर कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने इनको सिलेक्ट किया यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई हुई है, कन्वर्ट टू लाइन। अब ये क्या होगा कि ये हमें स्ट्रेट जो होगी वो हम ये देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट करें तो ये यहाँ से भी स्ट्रेट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी कर्व आपको यहाँ पर नहीं देगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम इस पर दोबारा क्लिक कर लेते हैं, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एंडल हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ कॉर्नर्स को जो है वो स्ट्रेट करेगा, ठीक है। और इसके अलावा हम इसकी बॉक्स पर रैपिंग किस तरह करते हैं, चले वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक लोगो लिया हुआ है, अपने ही चैनल का मैंने लोगो लिया हुआ है, इसको यहाँ पर
जो है डिलीट कर देती हूँ। यहाँ से मैं एक बॉक्स जो रखा हुआ था इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट का तरीक़ाकार मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉक्स है, मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर अक्सर इस तरह होता है कि क्लाइंट की जो होती है वो रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपको कोई प्रोडक्ट देते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारी कंपनी का लोगो या उसका जो नेम है वो हम कंपनी का नेम जो है वो बॉक्स पर या कोई भी आपको प्रोडक्ट देते हैं उस पर वो हमें हमें लगा कर दें, तो ठीक है वो इस तरीके से हम जो है उनको लगा कर देते हैं। यहाँ पर पहले मैं इसको क्रॉप कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा ऑब्जेक्ट आए हमारे पास। यहाँ से मैंने इसको क्रॉप कर दिया, ठीक है। अब क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं पहले यानी कि यहाँ पर मैं जो है वो लोगो लगाना चाह रही हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट लगाना चाह रही हूँ और मज़ीद यहाँ पर भी कोई ना कोई टेक्स्ट जो है वो हम लगा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखती हूँ ग्राफिक और इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लाकर रख देते हैं, इसका साइज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा इसका साइज चेंज करने के साथ अगर हमें जो है थोड़े से कफ करने की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए ये यहाँ पर बिल्कुल साथ में जो है वो मेल्ट नहीं हो गया बल्कि ये हमें सेपरेट नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर इसकी कलर करते हैं तो इस तरह, ठीक है। इसका थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं ताकि ये हमें और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करूँगी, यहाँ पर एनवेलोप पर मैंने क्लिक किया, स्ट्रेट लाइन पर मैंने सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पर कर देती हूँ। अब ये हमें बिल्कुल बॉक्स के ऊपर नज़र आ रहा है, इस तरह के जिस तरह हमने इसको बॉक्स पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसका लोगो लगाना चाह रही हूँ, ये यहाँ पर ये लोगो पड़ा हुआ है, ठीक है। पहले हम इसकी जो है वो इंचेस कर लेंगे कि ये इसके बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिल इसकी ख़त्म कर देते हैं, इसका साइज पहले कर लेंगे ताकि बाद में मसला ना हो। तकरीबन हमें इतने साइज का ये चाहिए, ठीक है। पेज अप कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर एनवेलोप लेंगे, इसको जैसे ही एक्टिवेट करेंगे स्ट्रेट लाइन हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगी। इसको हमने इसके साथ मिला देना है। आपने खुद से नोट करना है कि आपका जो डिज़ाइन है वो खराब नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल बॉक्स के जो है वो साथ में मैच हो गया है। जैसे ही हम कॉर्नर मिलाते जाएंगे तो ये जो होगा मज़ीद सेट होता जाएगा। ठीक है, इस तरह। ये देखिए
ऊपर से हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर जो है वो क्लिक किया हुआ है। इसको मजीद जूम कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये इस तरह फील होगा कि जैसे ये जो है ये बॉक्स पर लोगो लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर आप लिखना चाहें तो ऊपर भी कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। टेक्स्ट तो आप कॉपी नहीं होगा, चलिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, डिजाइन, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर आकर हम रख देते हैं और थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर देते हैं। अभी ये ग्रुप नहीं हुआ हुआ, ठीक है। जब भी हमने कोई चीज बनानी है तो उसको ग्रुप भी लाजमी करना है ताकि वो मिस ना हो। थोड़ा सा इसको राउंड कर देते हैं ताकि ये इक्वली है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एनवेलोप से ये क्लिक करते हैं और यहाँ से पहले हम इसको मिला लेते हैं और स्ट्रेट लाइन पर आ जाते हैं, क्योंकि अभी हमें कर्विंग नहीं चाहिए, अभी हमें सिर्फ स्ट्रेट ही चाहिए। तो इसीलिए हम पहले स्ट्रेट लाइन को कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट होती जाएगी, वैसे ही ये आपको पता चलेगा कि सही बना है कि नहीं। ये देखें, अब हम इसको, ये मैं आपको इसकी ओरिजिनल शक्ल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक बॉक्स है और बनकर आ गया हुआ है। इस तरह अब ये लग रहा है कि जिस तरह हमने इसको रैप किया हो, ठीक है। इसको जूम इन कर देते हैं और देखें, यहाँ पर हमने इसको अब ग्रुप कर दिया। अब ये इस तरह फील हो रहा है जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हमने इसको रैप कर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह आप जो है किसी भी बॉक्स पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप अपना लोगो जो है वो रैप करना चाहें, या प्रोडक्ट रैपिंग जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो भी आप करना चाहें तो इससे आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ये जो है एनवेलोप टूल है जिसका मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट पे आए तो हमारे पास आ जाता है एक्सट्रूड टूल। ये क्या करता है, ये देखें, जैसे मैंने एक्सट्रूड पर क्लिक किया तो ये हमारे पास इस तरह एक्सट्रूड टूल जो है वो बना हुआ आ गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ इसकी एनवेलोप की ही। अगर मैं दोबारा एनवेलोप पे आ जाती हूँ, यहाँ पर देखें, ये मेरे पास जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर मौजूद है। इसको मैं अनग्रुप करती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको अनग्रुप कर दिया। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। इस टेक्स्ट को अगर हम एडिट करना चाहें तो एडिट भी हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे एडिटिंग में, इफेक्ट्स देना चाहें तो यहाँ से भी आप इफेक्ट्स जो है वो इसके दे सकते हैं। वेट करें, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे और आपने आ जाना है ट्रांसपेरेंसी टूल में, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है नॉर्मल। मैं यहाँ पर इसको जो है वो सॉफ्ट करना चाहूँ, ओवरले ले करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास आ रहा होगा। सॉफ्ट लाइट करना चाहूँ
क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी वाइट में है तो इस तरह ये ज़्यादा हमारे पास प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। इसकी यहाँ पर थिकनेस बढ़ा कर देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास ओवरले भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये यहाँ पर नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास जो बॉक्स है वो वाइट में है, इसलिए अगर कलर में होता तो ये हो जाना था, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ से सेटिंग मजीद आप भी इसकी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको दोबारा सेलेक्ट करती हूँ और इसको हम क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। इसको साइड पे रख देते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक्सट्रूड टूल है। एक्सट्रूड टूल जो बेसिकली काम आता है वो 3D वर्क करने के लिए काम आता है, यानी कि अगर आपने कोई भी 3D एनिमेशन या 3D क्रिएशन करनी हो तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको 3D वर्क करने के लिए काम आएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, अब किस तरह होगा कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स लगा देते हैं और इसको हम कलर कर देते हैं रेड, कोई और कर देते हैं स्काई ब्लू कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक्सट्रूड को सिलेक्ट कर देते हैं। अब देखें जैसे ही मैं लेके आऊंगी तो ये हमें इस तरह का 3D वर्क इसने हमें बनाकर दे दिया, ठीक है। अब ये बॉक्स जो है, ये जो बैक साइड है ये इसके बैक पर है, ठीक है। इस तरह अगर मैं इसकी आउटलाइन जो होती है वो येलो कर दूं तो ये देखें ये इस तरह बॉक्स जो है वो बन गया हुआ है, ठीक है। अगर हम सर्कल को करना चाहेंगे, सर्कल को आई थिंक नहीं करके देगा, लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं। ये देखें इस तरह इसने हमें सर्कल को करके दिया। कंट्रोल Z करती हूँ, इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो ये देखें इस तरह की शेप जो है वो उसने हमें 3D बना कर दी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इसके अलावा आप और भी ऑब्जेक्ट से जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सट्रूड टूल पर क्लिक करते हैं और इसको सिलेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पर देखें आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज जो है वो ओपन हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो प्रीसेट्स कुछ अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें जैसे मैं क्लिक करूंगी वो आपको बताएगा कि किस तरह के ऑब्जेक्ट ये हमें एक्सट्रूड टॉप लेफ्ट, यानी कि ये हमें टॉप पर लेफ्ट कर देगा, और ये यहाँ पर ये सिर्फ टॉप होगा, टॉप राइट होगा, एक्सट्रूड बॉटम राइट होगा, एक्सट्रूड बॉटम होगा और एक्सट्रूड बॉटम लेफ्ट होगा, ठीक है। इनको हम बाद में देखते हैं, इसको इस तरह नॉर्मल ही रहने देते हैं। यहाँ पर देखें वैसे बाय डिफॉल्ट जो होता है ये यहाँ पर इसी तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर आप मजीद इसको करना चाहें किस तरह वैसे भी हम कर सकते हैं। देखिए इस तरह ये हमें बना कर देगा, जिस ऑब्जेक्ट में हम लेकर जाना चाहें, जिस तरह उसकी जैसे हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे ये उसी डायरेक्शन में हमें देगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करके आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये 20 का एंगल आ रहा है, आप इसको मजीद कम करना चाहें इस तरह, इस जो यहाँ पर जो आपके पास डिजिट्स आ रहे हैं यहाँ से भी आप कर सकते हैं, मैनुअली भी आप कर सकते हैं, इस तरह भी आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। 1 पे करेंगे तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खत्म तो नहीं होगा लेकिन सिंगल लाइन में ये हमारे पास आ जाएगा। इसको आप रोटेट करना चाहें, मतलब अगर मैंने कोई चीज़ बनाई और उसको मैं 3D लुक देना चाह रही हूँ तो यहाँ से मैं उसको रोटेट कर दूंगी। ये देखेंगे मैं इसको रेड कलर से करती हूँ तो आपको सही नजर आएगा। यहाँ पर देखें उसने हमें 3D जो है वो राउट करके दी, जो है उसको रोटेट करके दिए। यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास इस तरह की लुक आए तो ये देखेंगे मेरे पास इस तरह की लुक आई है। बाय डिफॉल्ट हमने जो है ये सिलेक्ट किया हुआ था, इसलिए अगर हम ये करते हैं तो ये देखें इसने हमें इस तरह की 3D जो है लुक है वो दी है। यहाँ पर मैं इसको कोई भी कलर कर देती हूँ, ये देखें इस तरह जो है इसने हमें 3D, यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह का 3D बॉक्स बनाता है और उस पर जो है वो कोई भी टेक्स्ट जो है वो अप्लाई हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाए यहाँ पर आप कोई कलर करना चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर नन है, यहाँ पर मैं कलर दूंगी तो ये ऑरेंज है, कोई भी कलर मैं इसको पिंक कर सकती हूँ और यहाँ पर इसका कलर भी मैं चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आए तो ये हमें कुछ ब्लैक इफेक्ट्स देगा। अगर ब्लैक नहीं रखना चाह रही, मैं कोई और कलर रखना चाह रही हूँ तो यहाँ से हम अपना कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह का कलर मैं रखना चाहूँ यहाँ पर रख सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये लॉक्ड फॉर्म है, ये इतने ज़्यादा यूज़ होने वाले नहीं है, इनको हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर आप आए तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो पेज और ऑब्जेक्ट फिनिशिंग पॉइंट, यानी कि कहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट का पॉइंट एंड होता है और कहाँ पर नहीं, ये हमें वो बताता है, ठीक है। यहाँ पर देखें कि ये देखें ये मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक सर्कल लगा कर बताती हूँ, ठीक है। अब देखें ये समझें ये एक लाइट है, ठीक है।
और इसका जो इफेक्ट है वो इस तरफ जा रहा है, तो जिसका जो शेडो है वो हमें इस तरफ पड़ रहा है। ठीक है, अगर हम इसका मैनुअली सेट यहाँ से करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप आ जाए, 1 पे रखूंगी तो 1 पर क्लिक करूंगी तो इस तरह, यानी कि अब ये लाइट यहाँ पर है। ठीक है, और इसकी जो रोशनी है वो बैक पर पड़ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको 2 पर रखूंगी तो ये देखें कि 2 पर इस तरह का ऑब्जेक्ट देगा, यानी कि हल्का सा यहाँ पर और यहाँ पर। अगर मैं तीनों ही एक्टिवेट कर देती हूँ तो ये देखें, अगर हम इसको मैनुअली यहाँ पर रखते हैं तो इस तरह भी ये दे सकता है। ये देखें, इसको कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं यहाँ से, इसके डिजिट्स जो अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर क्या होगा कि यूज बेवल, यानी कि अगर आप इसको यहाँ पर बेवल पर आप इसके पॉइंट्स बढ़ाते हैं, ये देखें ये बाहर की तरफ आए इस तरह, ये देखें इस तरह ये बनकर आया। ठीक है, यानी कि ये अगर हम इसकी बेवल पॉइंट कम करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें ये हमें अंदर की तरफ बेवल करके देगा। ये देखें इस तरह। ठीक है, आप इसका बेवल अगर शो बेवल ओनली, मतलब अगर सिर्फ बेवल ही शो करना चाहें तो बाकी वाला जो होगा वो जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं। अब ये हमारे पास एक, अगर हम इसको ये चाह रही हूँ कि यहाँ पर इसको मैं डिफरेंट कलर देना चाह रही हूँ और पीछे वाले को जो है इसके बैक पर जो ऑब्जेक्ट है उसको डिफरेंट कलर देना चाह रही हूँ, तो हम यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल K करेंगे, यानी कि ब्रेक अपार्ट अनग्रुप कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि ये पार्ट हमारे पास सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये हमारे पास आउटलाइन है इसकी। ठीक है, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट जो है वो ये है, हम इसका कलर करना चाहें कोई भी कर सकते हैं, उसका कलर करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन हम देना चाहें, इनको आप देखें मैच करके, यहाँ पे हम अब इसका भी कलर अगर हम चेंज कर सकते हैं, ये देखें, क्योंकि ये अंदर वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ब्रेक नहीं हुआ इसलिए इसको भी ब्रेक कर देते हैं और अनग्रुप कर देते हैं। ब्रेक अपार्ट करने के बाद आपने उसको अनग्रुप करना है। अब ये हमारे पास एक ही पॉइंट था, इसलिए ये जो है वो हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास सेपरेट हो गया हुआ है, ये सेपरेट है और ये सेपरेट है। अब हम इसको कोई भी कलर देना चाहे तो हम दे सकते हैं, इसको हम स्काई ब्लू दे देते हैं, इसको रेड दे देते हैं और इसको जो है हम ऑरेंज दे देते हैं। अब हम इनको मिला देते हैं आपस में, ये देखें ये बेसिकली इस काम के लिए यूज होता है। अगर जो हमारे पॉइंट्स आपस में नहीं मिल रहे तो हम इसको जूम करके देख सकते हैं कि कहाँ से कोई चीज जो है वो मिस है। ठीक है, दोबारा फिर आते हैं, इस तरह जो है हम इसको आपस में बाद में इसको हम ग्रुप करके और इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास जो है वो मैनुअली हमने बनाई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी कलर पैलेट्स जो होते हैं वो वहाँ पर जो है एक्सट्रूड टूल में अवेलेबल होते हैं, यहाँ पर जाकर आप उनको खुद से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई 3D बना लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करती हूँ और इसका जो हम फॉन्ट साइज है वो हम चेंज कर देते हैं, कोई बोल्ड रख लेती हूँ, ये रख लेते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इसको हम कलर दे देते हैं, कुछ शार्प कलर देते हैं, यहाँ से येलो कलर दे देते हैं। ठीक है,
अब ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको एक्सट्रूड करना चाहें आउटलाइन दे देती हूँ ताकि अभी हमें सही तरह से ये नजर आ सके। ठीक है, यहाँ पर हमने ये कर लिया और इसका जो थिकनेस है वो थोड़ी सी हम इस तरह करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसकी हम ये जो है वो हमें पहले इसको रीसेट कर लेते हैं। आप देखें जिस तरफ मैं इसको टर्न करूंगी ये हमें उस तरह की जो है वो शेप देगा। यहाँ पर आप मैनुअली करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें ये हमें इस तरह देगा। अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमें इस तरह 3D का टाइप देगा, ये इस तरह। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा रोटेट किया हुआ था इसीलिए। अब क्या करते हैं, दोबारा फिर हम एक्सट्रूड टूल पर जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो कलर कर सकते हैं। यहाँ पर येलो है, कोई भी आप दे सकते हैं। थोड़ा सा ब्लैक टाइप शेडो दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं, ये देखिए जहां पर वो ब्लैक शेड होता यहाँ पर हम थोड़ा सा इंकिश टाइप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका जो कलर है वो भी चेंज कर दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें ये इस तरह का इफेक्ट्स जो है वो हमारे पास आ गया हुआ है। यहाँ पर दोबारा फिर क्लिक करते हैं और इसको हम थोड़ा सा और एडिट कर देते हैं। बेवल की हमें नीड नहीं है। यहाँ पर हम आते हैं और इसको 1 पर इसकी लाइट ओके कर देते हैं। बल्कि हम 2 नहीं, हम इसको 1 ही रहने देते हैं, लेकिन हम इसको इस तरफ कर देते हैं। हमने इसको इस तरह जो है 1 पर, ये क्या होगा कि हमारी जो लाइट है वो इस तरफ पड़ रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अब जाकर भी कलर चेंज करना चाहें, कोई भी आप डार्क देना चाहें, वो फिर भी हमारे पास जो कलर होगा वो वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसकी लाइट की वजह से यहाँ पर हमें इस तरह का जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी लाइटिंग नहीं करना चाह रहे हैं तो नो इशू, हम वहां पर जाकर उसको लाइट जो है इसकी ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम इसकी थोड़ी सी और एडिटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम स्मार्ट फिल में जाते हैं, थोड़ा सा इसको शेडो दे देते हैं। यहाँ पर आते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पर जाकर यहाँ पर आप कोई भी शेडो जो है वो ऑन कर सकते हैं। ये कलर पैलेट्स होते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और रेड दे देती हूँ। इस तरह जाकर यहाँ पर आप इसकी रेंज जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास हो गया हुआ है। अब क्या करूंगी, इसकी अगर हम अब कलर करके देखते हैं। देखें कोई भी कलर अब आप देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। अगर हम इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं तो ये देखें ये इस तरह का हमारे पास जो वो होकर आया। ये देखें ये कितना शार्प में आ रहा है। कंट्रोल-C करते हैं, इसको ओरिजिनल रहने देते हैं और इसको यहाँ से आकर इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर जाते हैं दोबारा, फिर हमने जो इसकी लाइट लगाई थी वो हम ऑफ कर देते हैं। ये देखें, अब देखें ये हमें इसने किस तरह की लुक दी है। अब आप कलर करें तो आपको 3D ही नज़र आएगा। कोई भी कलर आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास जो है वो 3D जो है लुक आएगी। ठीक है, अगर आप मज़ीद इसको एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नो इशू, स्मार्ट यहाँ पर जाएं, यहाँ से हम मैश टूल ले लेते हैं, पहले सिलेक्शन कर लेते हैं इसकी। क्योंकि ये ऑलरेडी इस पर
ऑलरेडी इफेक्ट यूज हुआ हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये जो है अब मैश टूल यूज नहीं होगा क्योंकि हमने फिल जो है वो इसको ऑलरेडी कर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप इस तरह की कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। आप देखें ये सारा 3D वर्क ही है। इस तरह यहाँ पर आप इसकी कलरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मजीद इसमें चेंजिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कलर थोड़े से बुरे लग रहे हैं, ये पिंकिश टाइप जो है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह ब्लैक दे देते हैं, तो आप देखें ये किस तरह की लुक हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब हम इसका कलर चेंज करके देखेंगे तो हमारे पास एक सेपरेट लुक आएगी। ये देखें, ये बिल्कुल ही आपको यहाँ पर जो आपके पास ये लाइंस बनी आ रही हैं, ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये हमारे पास थोड़ा सा राउंडेड में आ रहा है, इसलिए ये हमारे पास देखें यहाँ पर जहाँ पर शार्प है वहां पर लाइन नहीं आ रही, जहां पर जैसे ही राउंड हो रहा है तो हमारे पास इस तरह के सर्कल बने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 3D वर्क, यानी कि हमने आज का जो टूल किया उसमें ये हमारे पास ये भी है। और इसके अलावा हमारे पास लास्ट में आ जाता है, इसको भी हम साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये तो वैसे ही मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब आ जाता है हमारे पास लास्ट टूल, जो कि है हमारे पास ब्लॉक शेडो टूल। जैसे ही मैंने ब्लॉक शेडो टूल पर क्लिक किया, ऊपर हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ गई हुई है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी पैनल जो हमारे पास ओपन हो गया हुआ है। एक होता है हमारा शेडो टूल, अभी वो हम उसका जो लेक्चर है वो मैंने अभी नहीं दिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो जो सिंपल शेडो है वो अपलोड करूंगी। लेकिन यहाँ पर ब्लॉक शेडो इस तरह करता है कि ये हमें ब्लॉक की सूरत में शेडो जो है वो क्रिएट करके देता है, यानी कि इसका जो शेडो जो होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड में होती है, सॉफ्ट नहीं होती। ठीक है, यानी कि शार्प शेडो ये हमें देता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई भी सर्कल में यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ और इसकी कॉपी ले लेते हैं और इसको सॉरी यहाँ पर हम इसकी कॉपी ले लेते हैं और इसको साइड पे रख देते हैं। यहाँ पर कलर हम कर देते हैं येलो। ठीक है, अब देखें दोनों डिफरेंट कलर हैं। अब मैं यहाँ पर इसको शेडो देना चाहूंगी इस तरफ तो इस तरफ आएगा, अगर मैं इस तरफ देना चाहूंगी तो इस तरफ आएगा। अगर मैं इसका शेडो यहाँ से लेकर शेडो पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसको जो है ये देखें, ये दूसरे ऑब्जेक्ट पर शेडो आपको कभी भी नहीं देगा। ये क्या करेगा कि सिर्फ जिस ऑब्जेक्ट पर ऑलरेडी शेड सिंगल ऑब्जेक्ट पर भी आप इसको यूज कर सकेंगे। ये देखें इस तरह ये हमें शेडो देगा। और अगर हम इसकी कलर यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ से भी हम जो इनके कलर हैं वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने हमें क्या दिया, एक बहुत ही हार्ड शेप में शेडो दिया। ये देखें, यहाँ पर देखें ये बहुत ज्यादा थिक है। ठीक है, अगर हम इसकी कलर भी चेंज करेंगे तो कलर भी इसके थिक में आएंगे। ये देखें, कोई भी कलर लगाऊंगी तो हमारे पास थिक में है। ठीक है, अब हम इस ये बेसिकली जो ये शेडो टूल है, ब्लॉक शेडो जो टूल है, ये सिर्फ टेक्स्ट पर वर्क करेगा। यानी कि अगर हमें कुछ इस तरह के टेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी कि हमने अपना जो टेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा बोल्ड चाहिए होगा, या कोई इस तरह की हेडलाइन हमें देनी पड़ जाती है कि जिसमें हमारे टेक्स्ट जो होता है वो अक्सर हमारे टेक्स्ट फॉन्ट्स में वो टेक्स्ट अवेलेबल नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं ब्लॉक शेडो टूल से अपने टेक्स्ट को हार्ड जो है हार्ड और शार्प जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, क्या करूंगी यहाँ पर इसको हमें डिलीट करती हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ ताकि आपको सही तरह से नजर आ सके। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ग्राफिक। ठीक है, और इसका यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देते हैं, कोई ये वाला फॉन्ट रख लेती हूँ। ठीक है, अब हम इसको ब्लॉक शैडो टूल दे देते हैं। किस तरह देंगे, थोड़ा सा इस तरफ लेके आएंगे तो ये देखें इसने हमें बिल्कुल ब्लैक क्यों करके दिया, क्योंकि हमने अभी टेक्स्ट में कोई कलर नहीं किया था। कोई कलर दे देते हैं ताकि ये हमें सही तरह से नजर आ सके। यहाँ पर इसको थोड़ा सा दे देती हूँ, यहाँ पर देखें, अब देखें ये हमारे पास टेक्स्ट में जो है वो थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो ऐड हो गया हुआ। ठीक है, अब क्या करती हूँ, यहाँ पर इस टेक्स्ट को लाकर अगर हम ब्लॉक शेडो टूल में जाते हैं, यहाँ पर इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। ये देखें इस तरह। ठीक है, अब मजीद उसको बढ़ाना चाहूँ तो वो बढ़ा सकती हूँ, लेकिन अभी हमें इसकी नीड नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया हुआ है। ब्लॉक शेडो टूल पे जाते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ओवर प्रिंट ब्लॉक शेडो है, यानी कि यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी तो हमारे पास और ज्यादा ओवर में होकर जा जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम इसको इस तरफ
इस तरफ रखना चाहें तो वो हम रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना आपने नहीं करना, थोड़ा सा करना जितनी हमें नीड हो, यानी कि जिससे हमारा टेक्स्ट भी अच्छा लगे और ज़्यादा बुरा भी ना लगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये हमने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर दोबारा ब्लॉक शेडो टूल में आऊँगी। यहाँ पर देखें हमारे पास है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या करेगा, यहाँ पर देखें आपके पास लिखा हुआ है ट्रिम ओवरलैपिंग एरियाज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ब्लॉक शेडो, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट में जो भी एरिया होगा वो उसको ट्रिम कर कर दे देगा। मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ और साइड पे रख लेती हूँ, इसको एक को नीचे रख लेती हूँ, ठीक है, और एक को ऊपर। अब क्या करती हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास वैसे ही पड़ा हुआ है, अब मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। इसका थोड़ा सा कलर ना मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आपको सही तरह से नजर आए। थोड़ा ब्लैक दे देते हैं ताकि सही अभी हम इसको प्री डिफाइन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई पर जो है वह क्लिक करती हूँ। ये हमारे पास सिंप्लीफाई पर जो है वो क्लिक हो गया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास किस तरह है। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया हुआ है। अब हम इसको ब्रेक अपार्ट करते हैं, इसके कंट्रोल प्लस के, ठीक है। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस के पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा होता है ब्रेक अपार्ट वाला, ठीक है। और अगर यहाँ से नहीं करना चाह रहे तो नो इशू, अगर आप डायरेक्ट वहां से करना चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं कंट्रोल प्लस के से। यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर इसको ये देखें इसने हमें किस तरह की जो है वो शेप बना कर दिया। इसको भी ब्रेक अपार्ट करते हैं कंट्रोल के। अब देखें इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। इसको अभी ये कंट्रोल के नहीं हुआ, कंट्रोल के पर क्लिक किया और कंट्रोल यू। इससे क्या होगा कि ये अनग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल के किया तो हमने इसको अनग्रुप किया। ये देखें यहाँ पर इसमें और इसमें जो है वो कितना डिफरेंस है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कोई कलर दे देते हैं। इसने क्या किया है, इसने वो एरिया जो है हमें क्रॉप कर कर यानी कि ब्लॉक कर कर दे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इसने हमें इसके पीछे जो लेयर थी वो वैसे की मौजूद है और इसके ऊपर यहाँ पर जिस तरह की डिजाइनिंग हुई थी वो वैसे ही है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, ये जो ग्राफिक का जो एरिया होगा वो उसको क्रॉप कर कर दे देगा, ठीक है। हम दोबारा जो है वो कंट्रोल सी करते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया ब्लॉक शेडो टूल पे तो हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज है यहाँ पर ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको एक्सपेंड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं इस तरह, जितनी हमारी नीड हो। यहाँ पर आ जाता है रिमूव होल्स। अगर हम होल जो है रिमूव करना चाहें, यानी कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो होल्स हैं उसने हमें दे दिए हैं और यहाँ पर उसने जो होल्स हैं वो रिमूव कर दिए। यानी कि हमें इस तरह की भी डिजाइनिंग में नीड पड़ सकते हैं कि हमारे जो होल है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो वो जो मर्ज हो जाएगा बाकी का जो शेडो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सिंप्लीफाई भी हमने कर दिया। यहाँ पर हमारे पास रिमूव होल्स, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आउटलाइन है, यानी कि अगर हम यहाँ पर कोई भी आउटलाइन देना चाहें यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी दे सकते हैं मजीद, यहाँ पर जाकर ये देखें ये तो कलर चेंज हुए ना। अगर आप आउटलाइन देना चाहें ब्लॉक शेडो पर क्लिक करेंगे, आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, कोई भी आउटलाइन दे सकते हैं यहाँ से हम। ये सिर्फ हमारे जो है वो टेक्स्ट में ही ज़्यादातर यूज होता है, इसका ऑब्जेक्ट्स में इतना ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम काम करना चाहें, देखें ये है, ये हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट था और ये हमारे पास ओवरलैप हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी
ये हमारे पास आउटलाइन है, ये हम चेंज करेंगे तो हो जाएगी। ये देखिए, इसके ऊपर मजीद हम टेक्स्ट रखना चाहें, यहाँ पर हम इस ग्रे वाले पार्ट को ग्रीन सा कलर दे देते हैं। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इसकी आउटलाइन खत्म कर देते हैं। ठीक है, इस तरह आप जो है कोई भी इफेक्ट्स इसको देना चाहें, 3D वर्क अक्सर ब्लॉक शेडो टूल में भी हम 3D जो टेक्स्ट को जो है वो 3D कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह जो है वो ब्लॉक शेडो टूल जो है वो हमारा इस टेक्स्ट में भी यूज। यहाँ पर क्या करते हूँ, एक हम बॉक्स बना लेते हैं, इसको हम कोई भी कलर दे देते हैं। पेज अप, ग्रुप कर लेते हैं और इसको इधर रख लेते हैं, इसको भी पेज अप कर लेते हैं। अब देखें, ये भी हमारा जो वर्क है ये बिल्कुल 3D जैसा ही लग रहा है और ये थोड़ा सा ख़राब हो गया हुआ है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैंने बताया, इसमें और इसमें डिफरेंस देखें। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें डिफरेंट आउटलाइन की जो है वो ओवरलैपिंग की है, इसलिए ये हमें इस तरह का शक्ल जो है इस तरह हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये इस तरह आ रहा है कि जिस तरह किसी पेपर के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो लिखा हुआ है। मजीद ट्रांसपेरेंसी टूल से अगर हम सेटिंग करना चाहें तो वहाँ भी हम कर सकते हैं। इसको मजीद सेट करना चाहूँ, ये देखें, यहाँ से हम कोई भी डार्क में आ रहा है, लाइट करना चाहें लाइट में भी आ रहा है, मल्टीप्लाई में देखें, ये देखें, इस तरह हम कोई भी डिज़ाइनिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो जो है इन टूल्स के बारे में था, लेकिन शैडो टूल एक और शैडो टूल है जो कि बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो वो भी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसी के साथ ही मैं अपना जो लेक्चर है इसको पहले सेट कर लेते हैं। ये था हमारा आज का वर्क। इसी के साथ ही मैं अपने लेक्चर को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।